आज दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा है कि लोग बीमार कैसे होते, बीमारी का कारण क्या है, इतनी सारी बीमारियां पैदा कहाँ से होती हैं। हम तो खान पान में वही खाते हैं और जो रोजमर्रा की चीजें जो पहले खाते थे आज भी खा रहे हैं, लेकिन हम बीमार पड़ते कैसे हैं। हमारे बीमार होने का कारण मैन मुख्य कारण हम खुद है, क्योंकि अगर हम अगर रासायनिक खादों को जितना उपयोग करें उतना ज़्यादा हम बीमार हो जाएंगे। जैसे डीएपी, यूरिया, पोटेशियम, ऐसे बहुत फंगिसाइड हैं, जैसे जैसे कीटनाशक, हार्बिसाइड, फफूंदनाशी आदि, ऐसे कई प्रकार की जो केमिकल्स की चीज़ें जो हम अपने खेतों में उपयोग करते हैं, वह खेत के जरिए यानी हमारे ज़मीन के जरिए वो फसलों तक, अनाज तक यानी फलों तक पहुंच जाता है। उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती है और उसी से हम बीमार पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे पनपती रहती है और हम धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ये पौधे में जितना हम जमीन पर डालते हैं उतना वो पौधे भी में जाता है। और जल भी प्रदूषित होता है। जल भी हमारा जो सही शुद्ध है वो जल भी विषैला हो जाता है और इसकी जो जमीन की उर्वरक शक्ति होती है और बारिश होने के कारण पानी के बहाव में बह जाती है और वो जो खादें डाली जाती है वो भी जाके पानी में मिल जाती है और वो पानी धीरे धीरे से जमीन के अंदर जाता है और वो जल विषैला हो जाता है। तो हमारी खुद की गलतियों के कारण हम बीमार हो रहे हैं, हम बीमारी का खुद जड़ बन रहे हैं। भारत के अंदर 2 से 3 प्रतिशत 2 से 3% जैविक खेती होती, बाकी 97 से 98% रासायनिक खेती होती है। और इससे हमारे ज़मीन को सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, ज़मीन से नुकसानदायक होता है। ज़मीन तो होती है नुकसान, लेकिन हमारे शरीर को नुकसान होता है और इससे हमारे भारत के अंदर अधिकतर बीमारियों का कारण हम खुद हैं। कीटनाशक डालते हैं, अगर कीट मर सकता है तो उसमें कितनी साइड इफेक्ट होंगे और हमारे अंदर कितना पड़ेगा। जैसे दिमाग में तनाव, डिप्रेशन, मानसिक असंतुलन, ऐसे बहुत चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है और हम मानसिक तरह से हम तनाव में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हृदय में हमारे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, ये हमारे शरीर ये केमिकल की वजह से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि ये केमिकल है जो धीरे धीरे हमारे शरीर पे विषैले पदार्थ जो जमा करता है, इसी वजह से होता है। और रक्त एनीमिया, कैंसर का खतरा, लीवर का खराब होना, हमारा लीवर भी खराब इसी केमिकल की वजह से होता है और हम कहते हैं हमारा लीवर खराब हो गया है, ये केमिकल के जमने से ही होता है, क्योंकि हमारा शरीर विषैला है। किडनी भी फेल हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा बीमारियां, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उसका राज हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें ये जानकर भी, क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने ज़मीन में ज़्यादा उपज करने के चक्कर में रासायनिक खादों को ज़्यादा उपयोग करते हैं। जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे रासायनिक खादों का उतना हमारे अंदर बीमारियां फैलती चली जाएंगी। प्रजनन, बांझपन इसी इसी रासायनिक खादों से भी होता है। बांझपन, बच्चों में विकार, त्वचा त्वचा में एलर्जी, खुजली, फोड़े, फुंसी, श्वसन तंत्र में दमा, फेफड़े में समस्या, सांस लेने में समस्या आती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर इसी रासायनिक केमिकल की वजह से हमारे अंदर जीवित हैं और ये हमें बीमार करती हैं। और हमें अगर अपने शरीर का बचाव रखना है तो हमें जैविक खेती अपनाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने उपयोग के लिए हम जैविक खादों का उपयोग करें और अपने जैविक खादों से उत्पाद की हुई चीज़ हम खुद खाएं। अगर हम धीरे धीरे कम करेंगे तो हमारे अंदर की जो बीमारी है धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि हमारी जो हमारे खेत की जो क्षमता है वो धीरे धीरे उर्वरक शक्ति कम हो चुकी है, क्योंकि हम अगर अधिकतर
रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो हमारे खेत में कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हमारी सोच है। हम क्योंकि धीरे धीरे उसको कम करके, केमिकलों को कम करके, डीएपी यूरिया को कम करके और प्लस हम धीरे धीरे जैविक खादों का उपयोग करना अगर चालू कर दे तो हमारी उर्वरक शक्ति धीरे धीरे हमारे खेतों की बढ़ जाएगी। क्योंकि जैविक खादों से हमारे खेत में जो खादों की लागत है वो कम हो जाती है। और ये खादें हम खुद घर पे भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। क्योंकि हम ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करेंगे, उपज उतनी, वो थोड़ा सा क्या है, एक से एक 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 या 2 वर्ष हमको थोड़ा कम ही मुनाफा होगा, लेकिन उसके बराबर ही होगा, थोड़ा बहुत ही कम पड़ सकता है। लेकिन उस हिसाब से सोचा जाए तो हमें रासायनिक खादों खादें जो डालते हैं उससे हमें उस रासायनिक खादों का अधिक उपयोग न करना पड़ेगा और ये हमारी सस्ती भी पड़ेगी और खुद की होगी। तो इससे हमारा जो रासायनिक खादों में पैसा खर्च होता है उसका बचाव हुआ। वो पैसा बचा तो हम समझिए कि वो हमारा बेनिफिट हुआ। उसका बेनिफिट यानी अगर एक हमारे खेत में अगर 10 से 15 कुंटल निकलता है, अगर हमें 12 से 13 कुंटल निकला तो अगर हमें खाद का पैसा खाद का पैसा जो बचा वो हमें बेनिफिट समझना चाहिए। और इससे क्या है कि हमारी जो सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में है, जैसे ही हम जैसे ही हम जैविक खाद का उपयोग करेंगे हमारे हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु पैदा होना चालू हो जाएंगे और उससे हमारे पोषक तत्व जो हमारे हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर जो डाल रहे थे हम, उससे उससे हमें जो नुकसान हो रहा था वो हमारे शरीर को नुकसान भी कम होगा और धीरे धीरे हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और निरोग हो जाएंगे। ऐसी हमारी सोच होना चाहिए। क्योंकि लाभ की अगर हम ये सब देख के कर रहे हैं कि एक दूसरे के उसके खेत में इतना फसल हुआ, क्योंकि हम सही तरीके से जैविक खादों का उपयोग नहीं करते, इसलिए हमको फर्टिलाइजर और ये रासायनिक खादें डालना पड़ता है। हमें सब सोच के चलना चाहिए क्योंकि हमारी पीढ़ी, हम तो अभी इतने स्थिर हैं क्योंकि आने वाले समय पे हमारी पीढ़ी बांझपन ऐसे बहुत सी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें पहले आगे तक की तैयारी करके चलना चाहिए और इसके बारे में हमें गहराई से सोचना चाहिए, जिससे हमारे परिवार, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। और हमें पूरी पूरी तरह से जैविक पर निर्भर होना चाहिए और ये प्रकृति को हमारे स्वस्थ, ग्लोबल वार्मिंग भी स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। हमारा प्रदूषण है जो कम होगा और हमारी वायु भी को नुकसान नहीं होगा और हमारा पानी भी स्वस्थ होगा।